नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उपचुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में कमल खिला है। आजम खां भी नहीं चल पाए और नहीं बचा पाए रामपुर का किला। आजमगढ़ में अखिलेश को झटका लगा है। रामपुर में घनश्याम लोधी 42,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश यादव हार के बाद भी उन्होंने चुप्पी साध ली, कुछ भी नहीं कहा सवालों पर। दिल्ली पहुंचे और वहां पर मीडिया ने उनसे पूछा रामपुर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव हार पर उनका क्या रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं दिया अखिलेश यादव ने। वहीं आजम खां जरूर एक बार फेल होने के बाद सामने आए मीडिया के और उन्होंने आरोप प्रशासन पर, सरकार पर मढ़ा है। योगी की लहर एक बार फिर से, योगी और मोदी की लहर एक बार फिर से। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के नतीजों से ये बात सामने आ रही है। बीजेपी भी यही कह रही है कि भरोसा योगी मोदी की नीतियों पर जनता ने एक बार फिर जताया है। तो एक बार फिर से कमल, एक बार फिर से भगवा लहराया है। जश्न की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर, आजमगढ़, लखनऊ तक बीजेपी खेमे में जश्न ही जश्न है। तो आज की 4 महत्वपूर्ण तस्वीरों को आपने देखा और ये तस्वीरें क्यों बनी, क्योंकि इसके पीछे की वजह है चुनावी नतीजे। उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, कब्जा किया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में समाजवादी पार्टी को मात देते हुए कमल खिला है। आजम खान नहीं बचा पाए रामपुर का किला। आजमगढ़ में अखिलेश को करारा झटका लगा। रामपुर में अगर रामपुर की बात की जाए, घनश्याम लोधी 42,192 वोटों से जीते। वहीं आजमगढ़ में निरहुआ 8,676 वोट से जीत हासिल की। रामपुर में आसिम रजा हार गए। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की हार हुई। कुल मिलाकर दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी की हार हुई है और उनके गढ़ में ही हार हुई है। रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का किला ढहाने के बाद सीएम योगी ने जनता का आभार जताया और साथ ही इस जीत को पीएम मोदी की नीतियों पर एक बार फिर जनता की मुहर करार दिया। सीएम योगी ने दावा किया कि 2024 में बीजेपी यूपी की सभी 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही उपचुनाव में मिली कामयाबी को सबका साथ सबका विकास की नीति की जीत बताया। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को
किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। और अब समझते हैं कि आखिर क्या कहते हैं उपचुनाव के नतीजे। 10 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी मजबूत हुई है। मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी से दूर हुए हैं। वहीं उपचुनाव को हल्के में लेना अखिलेश यादव को भारी पड़ गया। बीजेपी ने शिद्दत के साथ चुनाव प्रचार किया तो रामपुर में आजम खां का वर्चस्व कमजोर पड़ा है। वहीं अखिलेश को आजमगढ़ की अनदेखी महंगी पड़ी है। 8वां पॉइंट है कि संसद में समाजवादी पार्टी के अब सिर्फ 3 सांसद ही बचे हैं। 2024 से पहले एसपी के लिए खतरे की घंटी है ये। वहीं 10वीं बड़ी बात, यूपी में योगी का दबदबा कायम है। और उपचुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रिएक्शन आया। उपचुनाव में बीजेपी की जीत को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। वहीं समर्थन के लिए जनता का आभार भी जताया। डबल इंजन की सरकार की जीत है ये भी लिखा प्रधानमंत्री ने। तो आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव की जीत ऐतिहासिक है। ये जीत डबल इंजन की सरकार की नीतियों की स्वीकार्यता है और समर्थन बताती है। समर्थन के लिए जनता का आभार, पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करता हूं। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकसभा उपचुनाव को लेकर दोनों सीटों पर आए नतीजों के बाद। तो आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बड़ी जीत दर्ज की है। जीत के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में निरहुआ ने कहा कि अब बारी है कि वो जनता के लिए काम करें। निरहुआ ने यह भी कहा कि जिस तरह से अखिलेश से राहुल बाहर हुए, उस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव को बाहर किया आजमगढ़ से। जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? बस हम लोग इसी में खुश हैं कि हमारी आजमगढ़ की जनता ने सही फैसला लिया है और आजमगढ़ में कमल खिलाया है, विकास के लिए खिलाया है और इस उम्मीद पे हम लोग खरे उतरेंगे। बस यही कहना चाहेंगे आप लोगों को। बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ गई आजमगढ़ की। बिल्कुल, और हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है गाँव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, उसी उम्मीद में आजमगढ़ ने भी यहाँ कमल खिलाया है। अमित शाह जी, हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सुनील बंसल जी, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह जी और हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे संजय राय जी और यहाँ जितने भी नेता मंत्री और कार्यकर्ता लगातार लगे हुए थे, रात दिन मेहनत किए, ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है। माँ का आशीर्वाद लिया आपने सबसे पहले? बिल्कुल, माँ के आशीर्वाद के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। माँ का आशीर्वाद लिया और माँ ने कहा भी कि खाली जीतले से काम ना चलिए, आजमगढ़ का सेवा करिए। तो मैं वादा करके आया माँ से कि हाँ माँ। मैं दिनेश लाल यादव के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़े सितारों ने भी चुनाव प्रचार किया था और उन्हीं में से एक भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे भी हैं। उन्होंने आजमगढ़ उपचुनाव में मिले कामयाबी के बाद जनता की जीत इसे बताया और साथ ही आजमगढ़ की आवाम का आभार भी जताया।
बड़ी जीत मिली है, क्या बहुत बड़ी जीत। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के आजमगढ़ की सभी जनता को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने आजमगढ़ में कमल खिला दिया। जिस तरीके से लगातार आप लोग अपील कर रही थी और चुनाव में सफलता मिली है, जनता को क्या कहेंगे आप? धन्यवाद, 100 करोड़ों लाखों धन्यवाद और बधाई। अब आजमगढ़ का डिब्बा भी डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़ गया। अब आजमगढ़ का विकास होगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग लगातार तंज कस रहे थे और नचनिया को प्रत्याशी बनाकर भेजा गया, इस तरीके की बात कह रहे थे, अब आप क्या कहेंगे? मैं खाली यही कहूंगी कि यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और बाकी पार्टियों में। यहाँ पर कलाकार को सम्मान दिया जाता है और वहाँ पर आप देख ही रहे हैं क्या बोला जाता है। लेकिन आजमगढ़ की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया, उन्हें बता दिया है कि कौन नचनिया और किसको कितना नचाएगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखने वाले पहले मनोज तिवारी, फिर रवि किशन और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी की ओर से कमल खिलाते हुए राजनीति की दुनिया में अपना स्थान बना चुके हैं। आजमगढ़ उपचुनाव में हार के बाद धर्मेंद्र यादव ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम एक बार फिर बताया और निशाना साधा। साथ ही मुसलमानों पर भी अत्याचार किए जाने का आरोप लगाया। क्या कारण मानते हैं आप? भैया जहाँ तक सवाल है हार का, तो इस मौके पर मैं यही कहूँगा, मैं आजमगढ़ के अपने सभी सम्मानित पार्टी के नेताओं को, आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, पूज्य नेता जी को, सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस क्षेत्र के बारे में ये मान्यता हो कि नेताजी की धड़कन है, आरडी अखिलेश जी का दूसरा घर है, उस क्षेत्र से मुझे लड़ने का पार्टी ने मौका दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जहाँ तक हार का सवाल है, मैं कह सकता हूँ जो ओपन गठबंधन चला भारतीय जनता पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, तमाम जो एक साथ गठबंधन चले, सब चलाने के बाद भी फाइनल टैली जो मेरे साथियों ने की वो लगभग 4,500 के आसपास की कुछ होगी। 4,500 से हरा पाए। इतना करने के बाद तब भी आजमगढ़ के लोगों ने कितना साथ दिया। मैं उन जितने साथियों ने साथ दिया उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने उस गठबंधन का साथ दे दिया, बहुजन समाज पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रही है और राष्ट्रपति जी के चुनाव में पूरा देश जान गया है, उस गठबंधन का जिन्होंने साथ दिया, उनसे मैं कहूँगा कि आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस देश में, इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश के सेकुलरिज्म को, इस देश के डेमोक्रेसी को कोई बचा सकता है? और उपचुनाव के नतीजों पर मायावती ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और बीजेपी को हराने के लिए रणनीति के साथ काम करने का दावा किया है। यूपी उपचुनाव के परिणाम ने एक बार फिर ये साबित किया है कि केवल बीएसपी में ही यहां बीजेपी को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। ये बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का प्रयास पार्टी लगातार जारी रखेगी ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। ये ट्वीट मायावती की ओर से। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी की जीत को डबल इंजन की सरकार की नीतियों की जीत बताया। आजमगढ़ में भी हम आगे हैं। मैं रामपुर और आजमगढ़ के सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन सभी मतदाताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, उनके आधार पर हमें अपना आशीर्वाद दिया है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उससे पहले आजम खान ने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। आजम खान ने उपचुनाव की हार को प्रशासन पर निशाना साधा, साथ ही लोकतंत्र को कुचलने का आरोप भी लगाया। रामपुर तहजीब को कुचला गया है, ये आजम खान ने कहा। अधिकारियों ने धोखा दिया, ये भी कहा आजम खान ने। एक बार फिर से उन्होंने आरोप प्रशासन पर लगाया। भरोसा तोड़ा गया है, ये कहा आजम खान ने। मुसलमानों के वोट का अधिकार खत्म कर दें, ये बात उन्होंने कल भी कही थी न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान और आज फिर कही है। रामपुर तहजीब का जिला है लेकिन इसके तहजीब को कुचला गया है। आजम खान की ओर से आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन पर एक बार फिर। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे।